एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 5। अब यहाँ लिख दिया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ केस ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था फोर्थ, वहाँ लिखा था विच टर्म, या विच टर्म लिखा होगा या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियरली पता चल रहा है कि हमें एन फाइंड करना है इन बोथ केस में। या तो विच टर्म लिखा है तो भी एन फाइंड करना है, या नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है तो भी समझ लो एन फाइंड करना है। अब 5 का पहला क्वेश्चन 7, 13, 19 सो ऑन 205। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 13 माइनस 7 6। ए एन कितना गिवन है 205। यूजिंग एन एस टर्म फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितने हैं 205, ए कितने हैं 7, एन हमको फाइंड आउट करना है, डी कितना फाइंड आउट किया हो 6। ये प्लस 7 यहाँ मूव करेगा तो माइनस में आ जाएगा इंटू 6, 8, 9, 198 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू 6। 198 डिवाइड बाई 6 एन माइनस 1, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। तो एन माइनस 1 इजिकल टू 33, एन कितना आ गया 34। तो यहाँ पे विच टर्म ऑफ ए पी, इसका विच टर्म एन टर्म क्या था, नंबर ऑफ टर्म क्या है 34। ये हमारा फिफ्थ का पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट, यहाँ भी हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इस एपी में। तो यहाँ 34 थे, इसमें कितने चेक करने हैं 18, 15, 1/2, 13 सो ऑन माइनस 47। ये हमें एपी गिवन है। तो ए देखो डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है 15 1/2, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18, 2 एलसीएम आया माइनस 36 माइनस 5/2। डी हमारा कितना आ गया 5/2। ए एन कितना गिवन है माइनस 47। तो यूजिंग एन एस टर्म फॉर्मूला ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो माइनस 47, ए कितना है 18, एन माइनस 1 डी कितना है माइनस 5/2, प्लस 18 यहाँ के माइनस 18 हो जाएगा माइनस 5/2 एन माइनस 1। 8 + 7 15 माइनस 65 माइनस 5/2 एन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 5 जा 10 130, 5 एन माइनस 1, 5 से इसको यहीं डिवाइड कर सकते हो, 5 2 जा 10, 26 एन माइनस 1। तो एन इजिकल टू क्या आएगा 26 + 1 इजिकल टू 27। ये हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 6 चेक वेदर माइनस 150 इज द टर्म ऑफ द एपी। बोल रहा है जो गिवन एपी है माइनस 150 उसका टर्म है, तो चेक करो। तो हमें चेक करना है, तो अगेन हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 11 डी 8 माइनस 11 माइनस 3। और ए एन इसने बोला ये इसका टर्म है नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। तो ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 150। ए कितना है 11, एन कितना है हमें निकालना है, डी कितना हो जाएगा माइनस 3। ये इधर आएगा 150 माइनस 11 एन माइनस 1 माइनस 3 161 माइनस इजिकल टू एन माइनस 1 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, एन माइनस 1 इजिकल टू 161 अपॉन 3। ये माइनस 1 इधर आएगा, तो एन इजिकल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1। तो यहाँ 3 एलसीएम लेंगे प्लस 3, एन बराबर 164 अपॉन 3। तो 3 5 जा 15, तो 3 से 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो
पॉइंट में समथिंग आ रहा है, कभी भी AP पॉइंट में नहीं आती, तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। ठीक है, हम लिख देंगे बिकॉज ये n इज नॉट नेचुरल नंबर, इसमें n क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा ना, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। ये हमारा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 7 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7, 8, 9 इनमें से एक क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आता ही आता है, चाहे वो बेसिक वालों के आए या स्टैंडर्ड वालों के आए। तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। हमें 31st टर्म फाइंड करना है, हमें 11th टर्म गिवन है और 16th टर्म गिवन है। तो चलिए कैसे करते हैं, जैसे 7 करेंगे वैसे 8 होगा, 9 होगा। 9 में थोड़ा सा चेंज है बस। अब देखो गिवन सॉल्यूशन, हमें A11 दे रखा 38 और A16 दे रखा 73। अब A11 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ रफ में बताता हूँ। A11 ये क्या होता है, n होता है, तो हमारे पे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 d ना। A11 है, A प्लस n कितना है, तो A प्लस 10d, मतलब A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10d। कैसे, ये फॉर्मूला लगाया, ये n होता है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन बन गई यहाँ से A प्लस 10d इजिकल टू 38। अब इसको ये नहीं करना, देखो A16 है, एक कम करके लिख दो, इस फॉर्म में लिख दो A प्लस 15d 73। अब सॉल्व कर दो एलिमिनेशन मेथड, माइनस 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 कैंसिल, 15 में से 10 गया -5d और ये आ गया -35, तो d कितना आ गया 7। कोई भी टर्म फाइंड करना हो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना कंपलसरी है। तो यहाँ हम d फाइंड कर चुके हैं, केवल a फाइंड करना है, फिर कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए बोलोगे इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब d की वैल्यू या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में। मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1, ये रफ समझाया था। ठीक है, 1 क्या है, A प्लस 10d, d कितना है 7, 38, A प्लस 70 इजिकल टू 38, A इजिकल टू 38 माइनस 70, तो A कितना आ गया -32, D कितना है 7। अब हमको क्या फाइंड करना है, 31st टर्म। तो देखो 31st टर्म A 31st, जैसे A11 को लिखा मैंने ऐसे 31st को क्या लिखूँगा, A प्लस 30d, तो A कितना है -32, 37, D कितना है 7, -32 प्लस 210, तो A 31st कितना आ जाएगा 178। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, जो गिवन है उसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड फाइंड करो और D और A निकाल लो। उसके बाद तो कोई भी टर्म निकालना हो इजीली फाइंड करोगे, A31, A21, A19 व्हाटएवर। तो कभी भी कोई टर्म निकालनी हो उसके लिए हमें A और D होना कंपलसरी पता होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 8। जैसे 7 क्या वैसे 8 होना है। एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। अब हमें एक AP दे रखी है, उसने पहले स्टार्टिंग में बता दिया है AP में कितने टर्म है, टोटल टर्म कितना है 50 टर्म, ऑफ विच थर्ड टर्म। तो देखो A थर्ड कितना है 12 एंड द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म, यहाँ बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, तो इसका स्टार्टिंग में इसने बोला हुआ एन AP कंसिस्ट 50 टर्म, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा A50 106। अब देखो अगेन जैसे A 3 बराबर 12 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस
n माइनस 1d, ये n कहलाता है a प्लस 3 माइनस 1d a प्लस 2d। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। सिमिलरली a 50 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49d। वही प्रोसीजर क्या, 50 माइनस 1 49, ठीक है। इसको 1 2 एलिमिनेशन मेथड से सॉर्ट करो, एलिमिनेशन मेथड प्लस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 49 माइनस 2 माइनस 47d माइनस 106 प्लस 12 94 माइनस का माइनस से माइनस 47 टू जा 94, डी कितना आ गया 2। अब डी की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं फ्रॉम 1 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी कितना है 2 12, तो a 12 माइनस 2 टू जा 4, a कितना आ गया 8। कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, अगेन बता रहा हूँ a और d का पता होना जरूरी है। तो a और d हम पता कर चुके हैं, हमको फाइंड करना है a 29, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 28d। कैसे आया ये प्रोसीजर देखो, दोबारा समझाता हूँ। a प्लस n माइनस 1d, 29 पता करना था, 29 माइनस 1d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 28d, वही चीज़ लिखा मैंने। तो a कितना फाइंड किया आपने 8 28 2, तो a 29 कितना आ गया 8 प्लस 56, तो a 29 कितना आ गया 64 टर्म। बस ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे 9 क्वेश्चन।